हाय फ्रेंड द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी का टॉप 300 क्वेश्चन का पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं, पूरा इमेज के साथ है। क्वेश्चन नंबर 1, श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में छोटी छोटी केस जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। उन्हें पपनिया कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में सिलिया कहा जाता है। ये रहा सिलिया। इसका काम है कि छोटे छोटे सभी भी जितने भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें कैच करके और नाक के सहारे बाहर निकलना होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। प्राचीन पौधे जैसे कि काई का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में उगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर बी होगा, ब्रायोलॉजी कहा जाता है। इसमें गलती से सी छप गया है, इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजन के लिए कौन सा सहजीवाणु जिम्मेदार है? राइजोबियम, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस, एजोवेक्टर। इसमें इसका आंसर होगा ए, राइजोबियम। राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन को पूरा कैच करता है और जड़ के सहारे पेड़ों तक पहुंचाता है। चलिए आगे देखते। कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या के थैली के रूप में जाना जाता है? तो इसका इसका आंसर होगा सी, लाइसोसोम लैंकाई। जितने भी कोशिका अर्धमृत हो जाते हैं तो उन्हें लाइसोसोम अपने अंदर कैच कर लेता है। ये रहा लाइसोसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बेरी डैश की कमी के कारण होता है। बेरी एक रोग है, वो किसके कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा सी, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका आंसर होगा सी, रूबेला जो है विषाणु के कारण होता है। टेटनस बैक्टीरिया के कारण होता है, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन सी से सर्वाधिक प्रचुर है? सोया दूध, सेव, आंवला, गाजर। इसका आंसर होगा सी, आंवला। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक देखते हैं। केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका अंगक में DNA पाया जाता है? केंद्रक में तो पाया ही जाता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये आपका रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा उसका सेल, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया आपका। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का सेल रहा, और ये उसका DNA रहा, इसमें भी पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटीन की भारी कमी के कारण होता है? इसमें इसका आंसर होगा ए, परिगार्भिक वासिरकर। और सिरकर एक ऐसा भी बीमारी है कि इसमें प्रोटीन नहीं मिलने पर पेट, शरीर का कोई अंग बड़ा छोटा हो जाता है, पेट आगे निकल जाता है, शरीर दोबारा पता, जैसा कि इमेज में दिया गया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पोषण के सुपोषी के रूप के लिए डैश आवश्यक होती है। मतलब खुद से सुपोषी मतलब खुद से उसको पोषण तैयार करने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती हैं, पानी की होती हैं, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन
तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट्स हैं। इसमें ए जो है ब्रायोफाइट है, इसका यहाँ पर पिक्चर भी दिया है, फिगर देख लीजिए, यही ब्रायोफाइट होता है, एकदम छोटे काई, उन्हें क्या बोलते हैं, काई टाइप का होता है ना, पीछे पड़े उनका अध्ययन। तो इस टाइप के पौधे जो हैं वो ब्रायोफाइट कैटेगरी में आते हैं। हेपेटाइटिस, क्वेश्चन नंबर 12, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। तो ये एक वायरस के कारण होता है, जिसमें जब ये वायरस पकड़ता है तो लीवर का सूजन हो जाता है और लीवर बढ़ जाता है। ये है आपका फिगर दिया है सूजा हुआ लीवर का। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं जिसका संबंध गुर्दों से है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं जिसका संबंध गुर्दों से, किडनी से है, तो उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस विटामिन के संबंध अस्थि सुस्थिरता से हैं। इसमें अस्थि मतलब कि कमजोर हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो ये विटामिन डी की कमी का होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये सूर्य से प्रचुर मात्रा में मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग है जो छुआछूत का बीमारी कहते हैं। वो एक ये है खसरा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पैतृक गुणसूत्रों के किस संयोजन का परिणाम मादा के रूप में होता है। तो यहाँ सब देख सकते हैं कि मादा में XX पाया जाता है और पुरुष में XY। अमीबा का समान निम्न में से किस समूह से होता है। तो प्रोटिस्टा से होता है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर होगा बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 20, रोटा वायरस टीका का प्रयोग किस रोग से बचने के लिए किया जाता है। तो ये डायरिया से बचने के लिए रोटा वायरस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। अब आगे पढ़े पीछे कि खसरा जो है वो एक वायरस के कारण भी होने वाली बीमारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के अंग विन्यास और संतुलन को बनाए रखता है। तो सेरेब्रम कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पश्च मस्तिष्क। पीछे वाला जो भाग है वो मानव शरीर को संतुलन में रखता है, ये वाला भाग। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो इसका आंसर होगा बी, बडिंग, मुकुलन होता है। पहले ये हाइड्रा है मान लिया जाए, और इसमें से एक छोटा सा निकलता है, फिर ये आगे चल करके बड़ा हो जाता है, और तीसरे स्टेटस में ये अलग कट करके अपना एक विभाजन करके अलग ही अपना एक बना लेता है। पहले स्थान में देख लीजिए, आहार नली के किस भाग में वसा का संपूर्ण पाचन होता है। तो इसका आपका आंसर होगा बी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। ये क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है। तो ये सुश्रुत कहा जाता है, इसका आंसर होगा डी। हाय फ्रेंड, यदि
अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और पार्ट 1 पार्ट 2 यदि नहीं देखे हैं तो जा करके प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए और वहाँ से देख लीजिए भी। ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे। बाय।